हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई की जो प्रिपरेशन है उसके लिए। और जो बात करूंगा मैं जिस वो सीबीटी फर्स्ट के बारे में बात करें, क्योंकि पहले आपका एग्ज़ाम ये होगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो डेवलप मैंने की है, और वो खुद मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे की है, क्योंकि जैसे मेरा अभी डी ट्रिपल एस बी जेई में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने कैसे मेरी चीज़ों को प्रिपेयर किया, कैसे मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक एक बहुत ही आपके लिए अच्छा एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका सीबीटी फर्स्ट आराम से आप उसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आखिर दोनों के सिलेबस में एक्चुअली में दे क्या रखा है। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए कि आपको आपके सिलेबस का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये सीबीटी फर्स्ट का जो सिलेबस है वो दे रखा है। इसमें अपने को चार चीज़ें आ रही है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, और एक और सब्जेक्ट है अपना ये जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ठीक है, तो इनकी वेटेज की बात करें तो जो मैथमेटिक्स है वो 30 नंबर का है, और जनरल साइंस जो है वो 30 नंबर का है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस है वो 15 नंबर का है, और रीजनिंग कितने की आएगी, 25 की आएगी। और इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, आपको टाइम मिलेगा इसके लिए 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, इसमें टोटल 20 टॉपिक हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके 15 टॉपिक हैं। और इसमें आपका जो करंट अफेयर अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर है, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो मतलब हिस्ट्री का एक टॉपिक है, और इंडिया पॉलिटी है, और इकनॉमी है, और मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादा किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन चीज़ों पर को आप थोड़ा अभी अवॉइड कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड इसका दे रखा है कि आपका जो सीबीएसई से जो सिलेबस है वो 10th तक का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग इसको पेपर को सेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखिए, ये था सीबीटी फर्स्ट का। और जो सेकंड है, सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, जो अब आप फर्स्ट क्लियर कर लोगे तो उसके लिए आपको टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 150 मिलेंगे, और ड्यूरेशन रहेगी उसकी 120 मिनट होगी। ठीक है, और देखिए जो इसका सिलेबस है इसमें क्या क्या, पहले तो सिमिलरिटी क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक सेम है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला सेम है, यानी ठीक है, इसमें लाइफ साइंस को इंक्लूड नहीं किया, इसमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को, लाइफ साइंस यानी कि इसको एक्सक्लूड कर दिया है सीबीटी 2 से। और बेसिक कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन है, कंप्यूटर के बारे में जो सारी चीज़ें जो होती है, इसका हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ें, इसकी नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है, विंडोज़ के बारे में, तो यानी कि बेसिक कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल। ठीक है, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, जो ईएससी का जो सिलेबस होता है इन्वायरमेंट का, इन जो भी अगर इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते होंगे या भी नहीं भी करते होंगे, लेकिन एक सिलेबस होता है। ठीक है, नॉन टेक में हम वो पढ़ते हैं ईएससी में। तो उसका जो सिलेबस है ईएससी वाला, आपको लगभग वही पूरा क्लियर कवर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी इसमें, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। और टेक्निकल जो आपका है वो सारा का सारा टेक्निकल है ही, जो सिविल इंजीनियरिंग से अगर दे रहे हैं तो सिविल वाला, मैकेनिकल से दे रहे हैं तो मैकेनिकल का। ठीक है, तो जर्नल अवेयरनेस इसमें सेम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम हो गया। ठीक है, दो चीज़ें इसमें ये नई ऐड ऑन हो जाती है, और बाकी ये चीज़ें हट जाएगी आपकी। इंटेलिजेंस हट जाएगी आपकी, मैथमेटिक्स हट जाएगा आपका, और साइंस में आपका क्या हट जाएगा, केवल बायो हटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जब भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेन स्ट्रेटजी है अपने को सीबीटी फर्स्ट को क्रैक करने के लिए वो देखते हैं। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट, हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 मंथ आपके पास टोटल टाइम है आपकी, आप क्या सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको अनुमान नहीं है कि कितना कब तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम ये मिनिमम अपने तरफ से 3 मंथ लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ से पहले मुझे नहीं लगता कि सीबीटी फर्स्ट होगा, क्योंकि अभी देखिए जो फॉर्म जो फिलअप हो रहे हैं वो 30 अगस्त तक तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, लास्ट डेट है। उसके बाद से हम अपना वो जो स्ट्रेटेजी का जो प्लान है मैं उसके बाद से शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई अभी अभी अपनी तैयारी को शुरू कर रहा है तो वो अपने दिन को 15 तारीख, जैसे कोई 15 तारीख से शुरू कर रहा है तो 15 तारीख से काउंट कर सकता है उस डेट को। ओके, अब देखिए, अब जब जैसे 30 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके पास ये 3 मंथ है अपनी तैयारी के लिए।
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिसंबर में आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो बहुत बढ़िया है, आपको तैयारी के लिए आगे टाइम मिलेगा। अगर अगर बाई चांस हो भी जाता है तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप 3 मंथ में अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में, 3 स्टेज में डिवाइड करोगे, ठीक है। सितंबर फर्स्ट मंथ, ठीक है, 30 दिन और ये 10 दिन, ये 40 डेज़ का आपका फर्स्ट फेज़ होगा, फर्स्ट स्टेज होगा आपकी तैयारी का। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपका टोटल 20 टॉपिक हैं। आपको एक टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब वो कैसे? अगर एक टॉपिक को हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे तो 40 दिन में आप हमारे 20 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब फर्स्ट डे, जैसे एक पहले दिन में आपने क्या किया, एक टॉपिक उठाया कोई भी, ठीक है, जैसे परसेंटेज उठाई, परसेंटेज को आपने 4 घंटे उसको अच्छे से स्टडी की, ओके। अब ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो उन लड़कों के लिए है जो स्ट्रेस से अपनी तैयारी को शुरू, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा और वो तैयारी अपनी शुरू से करना चाह रहे हैं, तो ये स्टडी उनके लिए काम करेगी। और जो ऑलरेडी जो चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, मैथ को, रीजनिंग को, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग से अपने बात करेंगे, लेकिन ये जो तैयारी है वो स्ट्रेस वाले जो शुरू से कर रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए। तो देखिए, जैसे पहला दिन है, आपने 4 घंटे आपको लगेंगे किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, चाहे आप उसको वीडियो से करो, चाहे उसको कैसे भी समझ के करो, ठीक है। और दूसरा दिन में आपको दूसरा टॉपिक, जैसे आपको वर्क एंड टाइम को, आपको दूसरा दिन में आपको वो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। तो 4 4 घंटे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है एक दिन में। तो आपको यानी कि 8 घंटे में आपकी 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डे 4 घंटे, सेकंड डे 4 घंटे। तो इस तरीके से आपको टॉपिक को, मैथ वाले टॉपिक को टैकल करना है। अब हम कहाँ से मैथ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये बात हम आगे करते हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस एंड जीके। जनरल साइंस कितना वेटेज कितना था, 30 नंबर का। जीके या जनरल नॉलेज या अवेयरनेस जो भी है, उसका वेटेज कितना था, 15 नंबर का, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने को क्या ज़्यादा फोकस करना है जनरल साइंस के लिए। तो देखिए, जनरल साइंस की बात करते हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स हैं, ठीक है, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब देखिए, फिजिक्स आपका जो है वो 15 दिन लेगा, केमिस्ट्री आपका जो 10 दिन लेगा, और बायोलॉजी है वो आपकी 15 दिन लेंगी, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और केमिस्ट्री का थोड़ा कम है, तो ये जल्दी 10 दिन में कवर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कितने दिन लग रहे हैं, 40 दिन लग रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक उठाना है। जैसे सबसे पहले आपने फिजिक्स से शुरू किया, तो पहले फिजिक्स को कंप्लीट करो। फिजिक्स 15 दिन में फिजिक्स कंप्लीट होगा, फिर 10 दिन में आप या तो बायोलॉजी शुरू कर लो या फिर आप केमिस्ट्री शुरू कर लो। तो जैसे फिजिक्स का पहले दिन टॉपिक उठाया यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो टॉपिक हमने पहले दिन कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरे दिन हमने फोर्स एंड मोशन कर लिया, तीसरे दिन हमने ऑप्टिक्स उठा लिया। इस तरीके से अगर आप बायोलॉजी शुरू में स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो पहले दिन आपको कोई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, दूसरे में ब्रेन पढ़ लिया, तीसरे में ब्लड पढ़ लिया, ये दिन बाय दिन ऐसे चलेगा। तो आपका एक टॉपिक जो है वो, ये एक टॉपिक को करने में आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे आराम से, ठीक है। 2.5 घंटे में यूनिट एंड डायमेंशन जैसे पढ़ रहे हो, तो वो 2.5 घंटे में आप उसको आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया किसकी स्ट्रेटेजी, ये अपने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। और जो जीके या जीए है, जनरल अवेयरनेस जो भी है, तो उसको आपको मेनली फोकस्ड किस पर रहना है। सबसे पहले तो करंट अफेयर पर, क्योंकि ये 15 नंबर का इसका वेटेज है और मोस्टली 5 नंबर तो आपका ये करंट अफेयर ही, कम से कम 5 नंबर का करंट अफेयर आएगा 100%, ठीक है। तो करंट अफेयर पर फोकस रहना है, और दूसरा आपको जो फोकस रहना है वो पॉलिटी पर रहना है, और तीसरा रहना है आपको ज्योग्राफी पर, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री है और इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें थोड़े कम मार्जिन में भी पढ़ोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मेनली इन 3 चीज़ों पर फोकस रहना है, ठीक है। अब जैसे करंट अफेयर के लिए जो सोर्स है उसकी बात कर लेते हैं। आप स्पीडी की एक बुक आती है जो मंथली भी आती है और ईयरली भी आती है, तो ईयरली स्पीडी की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ईयरली जो ये स्पीडी की बुक है उनकी वीडियो बना के वो रखते हैं, तो आप उसको वीडियो से भी एक बार चला के ऐसे देख सकते हैं, तो वो भी अच्छा तरीका है। और इसके लिए अपने को कितना टाइम देना है, 1 घंटा टाइम देना है, ठीक है। या फिर कि यूट्यूब पर कोई भी और भी करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्स, आप टाइप कर देना लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, वो बहुत सारी वीडियो निकल के आ जाएगी, आप कहीं से भी करंट अफेयर कर सकते हो। लेकिन अगर रेलवे की बात करें तो आपको ये, मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये स्पीडी बुक है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। क्योंकि रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो डाटा पूछते हैं। तो अगर आप
स्पीडी बुक वो सारी चीज़ों को इन सब जो डाटाबेस जो क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल करता है। तो आप स्पीडी इसमें ज़्यादा अगर प्रेफर करो, या तो खुद पढ़ लो या फिर आप यूट्यूब से वीडियो चला के आप उसको सुन लो एक बार, दो बार, जितनी बार फिर आपको रिवीजन जिस हिसाब से करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की। अब देखो, इसमें मेरे को ये दो पार्ट में डिवाइड मैंने किया है। जो बच्चे पॉलिटी और ज्योग्राफी को कहीं से कवर कर चुके हैं, अगर ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनके पास उनका नोट्स होगा, तो वो अपने केवल नोट्स को रिवाइज करें। ठीक है। उसके बाद में जो नोट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आप अब सीधा चले जाना टेक्स्ट बुक पर। ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको एक बार चला जाके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक, आप यहाँ जाओगे टेक्स्ट बुक पर। ठीक है। टेक्स्ट बुक आप आरआरबी सर्च करना, आरआरबी, आरआरबी जेई। ठीक है। आरआरबी जेई ये क्लिक हो यहाँ पर करना। ठीक है। आरआरबी जेई के टेस्ट सीरीज पर, यहाँ टेस्ट सीरीज। तो आरआरबी जेई का देखो सीबीटी 1 सीबीटी 2 का टेस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखो टोटल, ये देखो सीबीटी फर्स्ट का टोटल टेस्ट के आ गए हैं ये सारे। तो आप जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहो, वैसे वैसे, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री का है, जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें आ जाएगी, ये हिस्ट्री का आ गया। ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज आप देते रहना, जो भी बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। और जिन्होंने अभी मान लो नहीं पढ़ा है कहीं से भी, तो कहीं से भी जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ा, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं दो सोर्स बता रहा हूँ। देखो, एक यूट्यूब चैनल है परमार एसएससी नाम से। ठीक है। वहाँ पर जाके आप सीधा टाइप करना, जैसे आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी टाइप कर देना, पॉलिटी बाई परमार एसएससी। तो पॉलिटी आपको एक वीडियो, आपको बहुत सारी वीडियो निकल के आ जाएगी, उसमें से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पर जो भी वो टीचर है वहाँ पर उन्होंने कवर करवा रखा है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सेम वही प्रोसेस, जब आप चीज़ें को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट, वही टेस्ट आपको टेस्ट से लगाना है। और इस चीज़ को करने में आपको 1.5 घंटे लगेंगे। मान लीजिए आप रिवीजन भी कर रहे हैं, कोई बच्चे ऑल पढ़ रहे हैं, अपने बुक अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, तो 1 घंटे रिवीजन कर लिया और आधे घंटा का उसका टेस्ट हो गया। उसी टाइप से यूट्यूब चैनल है। अब यूट्यूब चैनल पर हमारे ऐसे ही एक घंटे आप जहाँ से आप वीडियो देखना है वो वीडियो देखो, उसके बाद में आधा घंटे का उस टॉपिक से रिलेटेड जो सेक्शनल टेस्ट है वो जाके दे के आ जाओ। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। और हु ओनली वांट टू रीड नोट्स। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये यूट्यूब वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, वो सोचेंगे कि मेरा काम तो, मेरे को समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नोट्स से ही अपना काम चला लूँगा। तो उसके लिए सौरभ पांडे सर का नोट्स है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और जो भी ये जो मैं इन सोर्स बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, आप मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग, रीजनिंग की बात करते हैं। 25 नंबर का वेटेज है, अच्छा वेटेज है 25 नंबर। ठीक है। इसमें आपको इस 25 नंबर का वेटेज है, इसमें आपको 25 में से 25 लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अर्लियर की किसी भी एग्ज़ाम की, एसएससी जेई की, सीजीएल की, इन सब की तैयारी कर रखे होंगे, जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना रीजनिंग का, जैसे ब्लड रिलेशन का, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उनका कॉन्सेप्ट पता है, तो सीधा सीधा जाके आप टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल टेस्ट दो, जो भी टेस्ट है वो टेस्ट दे दो। ठीक है। आरआरबी जेई के बहुत सारे टेस्ट उस पर लॉन्च हो चुके हैं, तो आप जाके वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट के अलावा, तो वो पिनिकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये वाली। इस बुक का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना ये बुक, और वहाँ से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, उसमें कितने टॉपिक दे रखे हैं, 15 टॉपिक दे रखे हैं रीजनिंग के। तो उन 15 टॉपिक को आप सर्च कर लेना कौन सा टॉपिक है, वो उसके अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं एसएससी के। तो आप वो एक बार जब क्लियर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इस आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो वही इस रीजनिंग की ये हो गया। और रीजनिंग के लिए डेली 1 घंटा इनफ है। ठीक है। 1 घंटा आप रीजनिंग को दे देंगे ना, बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो मैथ है, वो मैथ का सोर्स क्या है। जो बच्चे मैथ की जो तैयारी कर रहे हैं, उसका हम ऊपर मैथ की मैंने तरीका बता दिया था, लेकिन अपने को सोर्स नहीं बताया था कि कहाँ से कवर करना है। ठीक है। जैसे आपको रिमाइंड करा देता हूँ, मैथ के लिए हमने क्या बात किया था। मैथ के लिए 20 टॉपिक बताए थे मैंने। जैसे एक दिन में आपको एक टॉपिक आपको, ठीक है, 2 दिन में एक टॉपिक टेक 2 डेज टू कंप्लीट। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट डे में आपको क्या करना है, तो 4 घंटे वाला, तो आप 4 घंटे आपको ये कहाँ से अब यूज़ क्या करना है, इसमें कहाँ से अपने पढ़ें। तो उसके लिए ये देखिए नीचे आपको जाना है, सीधा सीधा रैंकर गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाना है आपको। वहाँ पर आपको ये वाली प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है। 51 डेज़ 51 मैराथन बाय आदित्य सर। ओके। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज सबसे पहले जैसे परसेंटेज करा रखा होगा सर ने, उसके बाद में आपको वर्क एंड,
ठीक है, वर्क वर्क एंड वो जो भी पावर है वो करा, जो जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो एक दिन में, और देखिए कितना है, 1.5 घंटे का एक टॉपिक है, तो इसको आपको करने में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने टाइम कितना दिया इसके लिए, 4 घंटे दिया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक कोई बड़ा टॉपिक है, वो दो उसका 2 वीडियो, अगर मान लेते हैं परसेंटेज के 2 वीडियो हैं, तो आप उस 2 वीडियो को देखने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे, तो वो भी इस 4 घंटे में अकोमोडेट हो रहा है, तो अच्छे से वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जब बात करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये एक पिनेकल की जो बुक है, वही प्रीवियस ईयर वाली पिनेकल की बुक, जितने भी टीसीएस के एसएससी क्वेश्चन है वो इसमें कवर कर रखे हैं। तो टॉपिक वाइज यहाँ जाना आप, इसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दे रखा है। तो ये भी, इस बुक भी की पीडीएफ भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जैसे आपने कोई टॉपिक कर लिया, उसके लिए प्रैक्टिस आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे चीज़ें कंप्लीट होती है, तो उसके बाद में फिर वही टेस्ट सीरीज पर आपको उस टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट लगाना है आपको जाके। अभी तो स्टार्टिंग में सबसे पहले फुल लेंथ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट ख़त्म करना है। उसके बाद में हम जो टेस्ट सीरीज है उसका एक अलग अगर आप चाहोगे तो मैं शेड्यूल बना दूंगा कि किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज को अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं आपको ये सब करने में आखिर टाइम कितना लग रहा है। जैसे मैथ है, ठीक है। अब मैथ का कोई एक टॉपिक उठाया, ठीक है, उसको आपने 2 घंटे में कंप्लीट किया। दूसरा टॉपिक है, वो भी 2 घंटे में कंप्लीट किया। मान लो कोई बड़ा टॉपिक है, कोई भी बड़ा टॉपिक है, उसको आपने उसको पूरा कितने टाइम लग गया, उसको मान लिया 4 घंटे लग गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक टॉपिक हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 घंटे तो आपको एक दिन में यहाँ लग रहे हैं। उसके लिए बाद में जीके में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से आप फिजिक्स पढ़ोगे तो सबसे पहले फिजिक्स ख़त्म करना, या फिर अगर अगर उसको आप पैरेलली चलाना चाह रहे हो तो एक दिन फिजिक्स पढ़ लो, एक दिन बायो पढ़ लो, एक दिन फिर वापस फिजिक्स पढ़ लो, फिर बायो पढ़ लो, अगर किसी को बोरियत फील होती है तो उसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम ही है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर वाला भी पोर्शन शामिल है। और रीजनिंग में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो 1 घंटा का जो टाइम है वो टेस्ट के लिए रखना, क्योंकि 30 मिनट तो आपको टेस्ट देने में लगेंगे और 30 मिनट उसका एनालिसिस करने में लगेंगे। आपको खाली टेस्ट दे के नहीं रखना, उस टेस्ट का एनालिसिस वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो उस टेस्ट देने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 30 मिनट आपको, अगर रीजनिंग का कोई टेस्ट है वो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, प्रॉब्ली वो 25 मिनट 15 मिनट इस टाइप से टेस्ट रहेंगे रीजनिंग के, क्योंकि वो जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, तो उस हिसाब से तो 30 मिनट आपको उसको एनालाइज भी करना है बाकी, तो 1 घंटा टाइम सफिशिएंट है। और कोई नया टॉपिक है पढ़ने के लिए तो वो 1 घंटा आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक है उसको आप पढ़ना है आपको, तो उसके लिए 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको इसको पढ़ने में, ये पूरा कंप्लीट करने में 10 घंटे। 10 घंटे आपको टोटल लग रहे हैं ये सारी चीज़ों को कवर करने में, ठीक है। तो ये तो अगर कोई बच्चा शुरू से शुरुआत कर रहा है, उसके बाद में जब आप चीज़ों को कवर करने लग जाओगे तो अगले दिन से मतलब ये जब रूटीन आपका 10 आवर का रूटीन अगर अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि सबसे पहले तो यही होगा कि 10 घंटे पढ़ाई कर पाना ही बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आपका ये 10 घंटे वाला रूटीन कामयाब हो जाता है डेली का, मान लो 5 दिन 10 दिन आपने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर आप उस अपने टाइम को 12 घंटे कर लेना, क्योंकि आपका जो 2 घंटे का टाइम है अगले दिन वाला, वो लास्ट दिन आपने जो भी पढ़ा है उसको एक फास्ट मोड में रिवीजन करना है आपको। जो भी आपने पढ़ा है उसको फास्ट मोड में रिवीजन के लिए आपको वो अगला नेक्स्ट जो भी है अगले दिन का 2 घंटा उसको रखना है, वरना जो आप पढ़ोगे वो भूलते जाओगे, फिर वो चीज़ें ऐसी है कि फिर सारी आपको हैंडल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन ही मेन सोर्स होता है आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीके और जीएस के, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया कि करना कवर कैसे करना है, और प्रैक्टिस के लिए 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको ये बुक है आरआरबी के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, उस सारी की सारी जितने भी जीके का जो क्वेश्चन आया है वो सब इसमें दे रखा है, ठीक है। ये वाला जो दे रखा है इसकी पीडीएफ, हालांकि मेरे पास बुक है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं थोड़ा थोड़ा इसका पीडीएफ बना के अपलोड करता रहूँगा, आप मेरे को बता देना, ठीक है। और ये जो बुक है ये आपको इस बुक को आपको करना है, ताकि इसमें 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक, उन सब को एक साथ क्लब करके दे रखा है, और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा
जो भी जीके और जो कितने नंबर का है, 30 और 15, 45 नंबर का जो सोर्स है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपको ये बुक, एक तो ये बुक है, और दूसरा प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ जा सकते हो, परमार एसएससी के यूट्यूब चैनल पर जाना। उस पर जीके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3 और जीके पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4, इसमें कुछ कुछ वीडियो हैं। ये देखो वीडियो बना रखे हैं, तो ये आपको चीज़ें कम धीरे धीरे कंप्लीट करनी। एक एक घंटे का मतलब 1 घंटे का एक वीडियो आपको होगा। तो आप जो यहाँ मैंने टाइम बताया था किसके लिए, जैसे ये जीके के लिए आपको 2.5 घंटे दे रखे हैं, तो इसमें आप 1 घंटा इसको शामिल कर लेना, इस वाली चीज़ को। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी अभी तो केवल फॉर्म ही फिलअप हो रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जब सीबीटी फर्स्ट, अब अपने जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, अपने बच्चे हैं, वो सारे जो भी नॉन टेक वाला पोर्शन है उनका हमेशा से वीक रहता ही रहता है। तो सी तो रेलवे का एग्ज़ाम है, इसमें सीबीटी फर्स्ट को क्लियर करोगे तभी आप सेकंड में कुछ कर पाओगे ना, वरना फिर क्या मतलब। इसी वजह से फिर आपको अभी फोकस करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से ये चीज़ें आपको कवर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आपको मेहनत करनी है, और आपको जब मेहनत करोगे तो आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है। और सेकंड, जो ये बात करें, मैंने 3 स्टेजेस की बात की थी ना, तो पहले 40 दिन का फर्स्ट स्टेज है अपना। सेकंड स्टेज बाद में शुरू होगा, उसमें आपको दो ही चीज़ें करनी है केवल। एक आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, और एक आपको रिवीजन करना है। सेक्शनल टेस्ट प्लस, और थोड़े से सेक्शनल टेस्ट के बाद में एक और टेस्ट होता है, जो चैप्टर वाइज वगैरह टेस्ट होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एक तो सेक्शन सेक्शन का टेस्ट होता है, यानी कि हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा। फिर क्या होगा, एक चैप्टर वाइज मतलब 2-3 टॉपिकों को एक साथ वो टेस्ट को क्लब करके देंगे। तो फिर वो आपको वो यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है। और टेस्ट सीरीज के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको वापस एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि टेस्ट सीरीज आपको कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे एक तो सेक्शनल टेस्ट होता है, और एक चैप्टर वाइज कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारी एक जैसे 3-4 टॉपिकों का एक साथ टेस्ट होता है। तो वो आपको सेकंड स्टेज तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। वो सारे के सारे टेस्ट आपको लगना चाहिए, लग जाने चाहिए सेकंड स्टेज तक, चाहे इसमें कितना भी दिन लगे। जैसे आप 15 दिन मान के चलो, 20 दिन मान के चलो। और और उसके बाद में आपको उसका जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन साथ में चलेगा। प्लस इसके साथ में जो सेकंड स्टेज है, उसमें आपको क्या करना है, जो आपका टेक्निकल, जो भी टेक्निकल है वो आपको रिवीजन करना है। टेक्निकल रिवीजन करना है, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं रिवीजन करना है। और जिन्होंने जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो टेक्निकल भी पहली बार कवर कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए। और कि कैसे उन चीज़ों को भी हैंडल करें। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये टेक्निकल वाला पोर्शन है, वो उसको रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे सोइल का रिवीजन कर लिया आपने, कभी उठा लिया एक बार, तो उसको सोइल को आपने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। जैसे आपने इन्वायरमेंट उठा लिया, उसको 4 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ये रिवीजन चलेगा। उसके बाद में जब डेट अनाउंस हो जाएगी किसकी, सीबीटी फर्स्ट की, तब आपको ये टेक्निकल और पोर्शन को एक बार हटा देना है। उसके बाद में सिर्फ आप किस पर फोकस रखोगे, टेस्ट सीरीज पर और रिवीजन पर। और इस वाले स्टेज में आपको जो फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट वो देना शुरू करना है। फुल लेंथ टेस्ट यानी कि आपको 90 मिनट वाला है, और इसमें 100 कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। ये टेस्ट आपके बहुत 15 या 16 या 20 जितने भी टेस्ट होंगे, ये आपको इस स्टेज से देना शुरू करना है। ठीक है। इससे पहले तक आपको जितने भी अदर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हो, चैप्टर टेस्ट हो, सब चैप्टर टेस्ट हो, वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। लास्ट स्टेज में आप जब पहुंचोगे तो आपके पास सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट बच जाना चाहिए। ठीक है। और यही एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। इसमें आपको टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डेट अनाउंस हो चुका है। जब आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद में आपको पास सफिशिएंट टाइम होगा टेक्निकल पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से टेक्निकल चीज़ें कवर हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए आप जैसे ही डेट अनाउंस हो, उसमें आपको दो ही चीज़ करनी है, कंप्लीट रिवीजन करना है चीज़ों का, सीबीटी फर्स्ट में के लिए आपने जो जो पढ़ा है, प्लस टेस्ट सीरीज कौन से, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और उसके बाद में जो भी आपने छोटे वाले ऑलरेडी टेस्ट दे रखे हैं, अब उसमें टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप सेव कर सकते हो, उसको सेव करके रखना, उसको उसके नोट्स बनाना। अब जितना आप कर पाओगे अपनी तरफ से टेस्ट को एक अच्छे टेस्ट से आउटपुट लेने के लिए, वो आप वहाँ पर कर सकते हो। तो उन चीज़ों का भी रिवीजन आपको इसी फेज़ में भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। मैंने भी इन्हीं सारी चीज़ों को क्लब किया था। मैंने यही सारी चीज़ें इसी तरीके से मैंने चीज़ों को फॉलो किया था, तो मेरा DSSB में सिलेक्शन हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आप सबका भी सिलेक्शन हो, जो भी बच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो।
और मेरी तरफ से जितनी भी कोई हेल्प हो सकेगी चीज़ों को लेकर, नोट्स को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, मैं आपको आपके लिए वो करूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में और भी कुछ कुछ चीज़ें के बारे में अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।